एक तो मोदी झूठ बहुत बोलता है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। अरे ये बहुत झूठ बोलता है, 100% झूठ। मोदी इतना झूठा है, इतना संसार में कोई झूठा नहीं है। अरे कह रहे हैं फौज अरे वो कहना है, अपना मुँह कहें, उनका मुंह है, वो कहें। वो बता दे, संसार में सबसे झूठा आदमी मोदी है। जन्मभूमि अभी तक लोग ये कहते थे कि जैसे राम जन्मभूमि मुद्दा था, हाँ ये बीजेपी वालों का है जी। लेकिन इसी में ये मुलायम सिंह की सरकार में कितने लोग मर गए हैं जिनके जो है अभी तक है कोई पता नहीं है। और आज वही मुद्दा कितने साधारण से सुलझ गया। विश्वास मशीन है, मशीन 14 में मशीन न काम की होती तो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बनता। ये तो सब मशीन से काम हो रहा है, ईवीएम से। ईवीएम से। तो कर्नाटक में चुनाव हुआ, कर्नाटक में तो जहाँ पर ये सोचते हैं वहीं करते हैं, हर जगह नहीं करते हैं। गर्दी सीधी चल रही है, तानाशाही चल रही है, कौन सुनता है? अभी उनके खिलाफ कोई बोल दे उसको जेल भेज देते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देहाती न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्पित। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, किसको देखना चाह रही है प्रधानमंत्री, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी। इसी क्रम में हम आ चुके हैं बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र में। हम मौजूद हैं बाराबंकी में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्यनारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त हैं हम जी। कनी सिद्दीक मदरसा जामिया अरबिया नूर जैतपुर से, जी। और पेंशन पा रहे हैं, समय से पेंशन पा रहे हैं जी। सरकार का कामकाज कैसा रहा? सरकार का काम अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा जी। उन्होंने जो 50 वर्ष 500 वर्षों से जो कार्य नहीं हुआ है मंदिर निर्माण का, उन्होंने कराया है। अच्छा कार्य चल रहा। ओपीएस बहाली इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो सेवानिवृत्त लोग हैं कह रहे हैं ओपीएस बहाली की जाए। वो बहाली होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल बहाली होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कामकाज अच्छा रहा। नहीं, हमारा काम अच्छा है। जो हम सेवानिवृत्त हुए तो हमको पेंशन मिल रही है, जिनको नहीं मिल उनको मिलना चाहिए। हमारे जो बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, वो परेशान नहीं होंगे। हमको पेंशन मिल रही है, हम आराम से अपना बुढ़ापे में काम कर रहे हैं अपना। क्या नाम है सर आपका? देवी प्रसाद जोशी। देवी प्रसाद जी, 10 सालों का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा है? बढ़िया रहा। जो ईमानदारी के हिसाब से अगर देखा जाए कि यही राम जन्मभूमि अभी तक लोग ये कहते थे कि जैसे राम जन्मभूमि मुद्दा था, हाँ ये बीजेपी वालों का है जी। लेकिन इसी में ये मुलायम सिंह की सरकार में कितने लोग मर गए हैं जिनके जो है अभी तक है कोई पता नहीं है। और आज वही मुद्दा कितने साधारण से सुलझ गया। ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, सरकार का उसमें क्या? नहीं, तो अभी तक नहीं बना दिया था। 60-70 साल के अंदर तब नहीं बना पाए, क्यों? योगी मोदी ने बनवाया था। नहीं, इनके तो मैनिफेस्टो में था वो कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। हाँ। लेकिन आर्डर तो कोर्ट का ही हुआ ना। तो बगैर परमिशन लिए थोड़ी ना, बगैर गार्जियन के पूछे हम थोड़ी ना घर के अंदर घुस जाएंगे हैं। अगर वो कोर्ट का आर्डर न लेते, अपने मनमानी करते, तो आज लोग जनता उनको क्या कहती कि जबरदस्ती कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। यही चीज़ें हैं ना, है परमिशन तो उनको लेना ही लेना है। लीगल काम करना, अनलीगल काम नहीं करना। परशुराम। कई सारी सरकारें देखी होंगी आपने। हाँ। 10 साल में सरकार का कामकाज कैसा देखा? सबसे खराब, सबसे खराब। एक तो मोदी झूठ बहुत बोलता है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। अरे ये बहुत झूठ बोलता है, 100% झूठ। मोदी इतना झूठा है, इतना संसार में कोई झूठा नहीं है। अरे कह रहे हैं फौज। अरे वो कहना है, अपना मुँह कहें, उनका मुंह है, वो कहें। वो बता दे, संसार में सबसे झूठा आदमी मोदी है। तो कैसे लोग विश्वास कर ले रहे हैं? बार विश्वास मशीन है, मशीन 14 में मशीन न काम की होती तो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने बनता। ये तो सब मशीन से काम हो रहा है, ईवीएम से। ईवीएम से। तो कर्नाटक में चुनाव हुआ, कर्नाटक में तो जहाँ पर ये सोचते हैं वहीं करते हैं, हर जगह नहीं करते हैं। जहाँ ये सोचते हैं वहाँ। अब लोकसभा विधानसभा में नहीं किए, लोकसभा में किए। इस बार फिर लोकसभा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। तो अभी साबित क्यों कोई नहीं कर पा रहा है कि ईवीएम में? साबित हो रहा, जब उन्हीं के आदमी ये सब साबित नहीं, उन्हीं के आदमी करते हो कोई मानता है। गुंडागर्दी सीधी चल रही है, तानाशाही चल रही है, कौन सुनता है? अभी उनके खिलाफ कोई बोल दे उसको जेल भेज देते हैं। ईडी सीडी लगा के जबरदस्ती जेल भेज देते हैं। क्या करते हैं? क्या सरकार है? कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सब पहली बात बता गए, ये सबसे झूठा आदमी,
हाँ तो देश की जनता जो है झूठे आदमी को प्रधानमंत्री बना रही है। बिल्कुल बना नहीं रही है, मशीन द्वारा बन रही है, बना नहीं रहा, कोई बना नहीं रहा है। ये तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं दादा आप। हाँ बिल्कुल सवाल सही है, किसी से पूछ लीजिए, ये सवाल सही है। जो बीजेपी के हैं वो नहीं कहेंगे कि वो तो कहेंगे बिल्कुल सही है, बाकी हर आदमी कह रहा गलत है। राम मंदिर वगैरह बनवा दिए, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, किसी को खाना नहीं देगा। इतना आदमी बेरोजगार है कि हम कह नहीं सकते हैं। चोरी डकैती करता है, जितना बेरोजगार है क्या करें, मजबूरन उसके साथ खाने को उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। राशन दे रहे हैं, 5 किलो बोल रहे हैं, 80 करोड़ गरीबों को राशन दिए कह रहे हैं। सूतियाँ हैं जो रोशन खा रहे हैं, हम तो कहते राशन लेना ही नहीं चाहिए, राशन नहीं लेना चाहिए। और ये जो है समझ ले अपंग कर रहे हैं राशन दे के, काम नहीं करते हैं। 2000 रुपया देते हैं वो लोग, काम नहीं करते, फ्री में खाते हैं। फ्री में खाना गुनाह है। कह रहे हैं एमएसपी पे हम फसलों की खरीद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि एमएसपी पे झूठ बोल रहे, वही तो बता, झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। किसानों के लिए खाद की किल्लत रहती कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये केवल अपनी झोली भर रहे हैं। विदेशों को पैसा भेज रहे हैं, अपने मेहमानों को भेज रहे हैं, अपने घर वालों को भेज रहे हैं, और कुछ नहीं कर, पूरे देश को लूट के खा लिया इन्होंने। जयराम, आप महंगाई की बात करते थे, सिलेंडर अब 740 का दे रहे हैं, इसके पहले 1200-1300 के दे रहे थे। तो आज सिलेंडर जब 740 में उनका परता पूरा आ रहा है, हाँ 840 के, अब उनका परता पूरा आ रहा है। इसके पहले जब 1200 का सिलेंडर था तो फिर क्या अब इनका परता नहीं आ रहा था? 760 रुपये खाद थी 50 किलो कांग्रेस सरकार में, जब इनकी सरकार 1500 क्रॉस क्यों किए? सब्सिडी तो सुनिए तो, और तेल देखिए 45-50 रुपये में था, जब 1 रुपये 8 आना तेल बढ़ता था तो विपक्ष उस पर हावी होता था कि नहीं इतना ना बढ़ाया जाए, इसमें कम किया जाए, तो विपक्ष हंगामा करके 40-50 पैसे तेल डाउन कर लेता। लेकिन आज इन्होंने तेल कंपनियों को भाव डिसाइड करने के लिए क्यों मौका दे दिया? कहते हैं हम झोली नहीं भर रहे हैं। मतलब पूंजीपतियों को बना रही है। और क्या, पूंजीपतियों को उन्होंने पावर दे दिया है। नहीं पहले विपक्ष हंगामा करता था, विपक्ष में वो बात रखी जाती थी, फला तेज हमारा घाटे में जा रहा है, फला मटेरियल हमारा घाटे में जा रहा है, तो इसमें हमें को रेट बढ़ाना चाहिए। लेकिन उन्होंने उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके केवल उसी को पावर दे दिया। हाँ, कहते हैं कांग्रेस ने काम नहीं किया। ये जितनी नहरियाँ हैं कितने खुदा, जितने नहरें हैं, जितनी नहरें, जितने डैमेज हैं, कांग्रेस की देन है। और ये इंदिरा नहर बनी कांग्रेस की देन है। हैं जितनी नहरियाँ, जितनी ब्रांचेज बनी कांग्रेस की देन। कोई कहता कांग्रेस काम नहीं किया? जितने विद्युत प्रमाण केंद्र बने कांग्रेस के ज़माने में बने हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो रिमोट से चलते थे, हमें रिमोट चलता, कह रहे काम तो होता था ना दिया। राम मंदिर से कोई काम नहीं होगा भैया। ये भूख राम मंदिर से नहीं जाएगी गरीबों की, गरीबों को निवाला मिलने से भूख जाएगी, राम मंदिर से भूख नहीं जाती किसी की। आप पत्थर पकड़ा दो, कह दो भूख तुम्हारी गई, बोल देगा कि भूख चली गई तो मैं मान लूँगा। राम मंदिर से बनने से किसी का पेट भर जाएगा? आप पत्थर पकड़ा दे उसको, कह दे कि आप तुम्हारा पेट भर गया, जनता तो बहुत खुश रहेगी। बस क्या नाम है भाई साहब आपका? अतुल श्रीवास्तव बोलते हैं। अतुल जी, 24 का चुनाव दहलीज पे है, आपको कैसे देख रहे हैं इस बार इस चुनाव को? देखने का, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू दो तरीके से है, चूँकि हिंदुस्तान दो खेमों में बटा हुआ है। एक को पत्थरों से लेना देना है और दूसरे को इंसान से लेना देना है। अब जो पत्थरों के प्रति लगाव रखेगा वो पत्थर के बारे में सोचेगा, और जो इंसान के प्रति लगाव रखेगा वो इंसान के बारे में सोचेगा। यही है। तो इस बार मंदिर मुद्दा रहेगा इसका मतलब? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि जो पत्थरों को चाहने वाले हैं वो पत्थर को चाहेंगे, जो इंसान को चाहने वाले हैं, अनाज को चाहने वाले, अपना पेट भरने वाले हैं, वो अपने आप को सोचेंगे। तो हिंदू विरोधी का आरोप लग जाएगा फिर? अब हिंदू विरोधी का आरोप लगता है या मुस्लिम विरोधी का आरोप लगता है, ये एक अलग का विषय है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है शिक्षा, और शिक्षा का अभाव है कि हम धर्म के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। और शायद यही वजह है कि जहाँ 4% था टैक्स, वहाँ पर कापी किताबों, पेन पेंसिलों पे 28% कर दिया गया है, ताकि ये सवाल ही हमारे, ये सोच हम में ना आने पाए और ये इस सवाल में ना उलझें। सरकार तो कह रही तमाम सारी योजनाएं चल रही, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के तहत लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। इंडिया से ही उसको नफरत है, वो डिजिटल और स्किल और ये सब इंडिया आप कहाँ बोल रही है? उसको तो इंडिया से, इंडिया गठबंधन होने के बाद इंडिया नाम से ही नफरत हो गई ना। वो तो इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन साबित करने पे लगी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम सारे जो है कांग्रेस पे आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ, ये तो सही है कि अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो जो अपने आप को चाय बेचने वाला बोल रहा है वो आज देश नहीं बेच रहा होता। उसको उसी समय जो है ये होता है ना, बच्चों को जो काम करने वाले बच्चे होते हैं उनको उठा करके कारावास भेज दिया जाता है, उनको वहाँ पढ़ाया लिखाया जाता है। अगर कांग्रेस काम कर रही होती तो शायद एक चाय बेचने वाला देश बेचने की बात नहीं करता। देश बेचा जा रहा है, वो तो कह रहे हैं हम न्यू इंडिया बना रहे हैं, आप कह रहे हैं देश बेच अरे रहे हैं। जब कोई चीज़ बेचेंगे तभी तो नया होगा ना। अब ये मोबाइल है, मुझे इसको बेचना है तो इसको कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर इरीम क्रीम लगा करके इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो नया करके दिखाएंगे तभी लेगा, कोई पुराना क्यों लेगा। भाई साहब, जनता क्यों नहीं समझ पा रही इन चीज़ें जो आप बता रहे हैं? मैंने पहले ही बताया कि शिक्षा, यहाँ पर हमें मूलभूत ज़रूरतों को ध्यान में, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं हमारी, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे यातायात हो, इस पर किसी की नज़र नहीं है। बोल रहे हैं 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नहीं, योजना है आयुष्मान दुनिया भारत की योजना। सबसे बड़ी योजना है, इसीलिए तो 7,000 कार्ड ऐसे बना दिए गए कि जिन पे एक ही आधार कार्ड और एक ही मोबाइल नंबर डाल करके पैसा डकारा गया। ये भी तो साथ में जिक्र होना चाहिए ना। सरकार अगर सब जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है आप। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जिला कचहरी के बाहर कुछ अधिवक्तागण जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। हम और लोगों से कोशिश करेंगे बात करें, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DN लाइव।